आइए अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की तरफ चलते हैं। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ के अंदर प्राइमरली हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा टाइप 6 भी है लॉगरिथमिक इक्वेशंस इनइक्वेशंस का। फर्स्ट टाइप वो है जिसके अंदर हम बेस जो होगा वो कांस्टेंट बेस होगा। ओके, अब ये हमारा एल्गोरिथम है, हमेशा बेसिक कंडीशंस बेस कंडीशंस लिखेंगे पहले, फिर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सारी कंडीशंस का इंटरसेक्शन निकालेंगे बेस कंडीशंस के साथ, है ना, और हमारा आंसर आ जाएगा ना। लेट अस सी नाउ फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमने जब ग्राफ बनाया था, इनइक्वालिटीज हमेशा ग्राफ पे बेस्ड होती हैं, तो अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो ग्राफ ऐसा दिखाई देता था। ग्राफ क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, अगर लॉग की वैल्यू, इफ लॉग ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ वाई, मतलब क्या हुआ, लॉग की वैल्यू और एक्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। वहीं अगर हम ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रख के ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ कैसा आता था, ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ आता था। मतलब अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो लॉग की वैल्यू कम है एंड वाइस वर्सा। तो अब की बार अगर सेम कंडीशन होगी इस केस के अंदर तो क्या होगा, बीच का साइन फ्लिप हो जाएगा। तो इस फ्लिपिंग ऑफ साइन इज इंपॉर्टेंट। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड ऑल द क्वेश्चंस। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको इस बात को इलस्ट्रेट करता हूँ। तो अगर आपके पास log ऑफ x टू द बेस 2 है इज ग्रेटर दैन, लेट अस से, तो मैं यहाँ पे दो आइडियाज़ लूँगा और एक्सप्लेन करूँगा अपनी बात को। फर्स्ट आइडिया सेज दैट अगर हमारे पास ऐसा है log ऑफ 3 टू द बेस 2, तो सिंस बेस इज ग्रेटर दैन 1 यू कैन राइट दिस इज x इज ग्रेटर दैन 3। दिस इज माई फर्स्ट आइडिया। सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 2 की जगह 1/2 होता और सेम चीज़ अगर मैं लिख रहा हूँ, सिंस बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अब की बार ये फ्लिप हो जाएगा एंड आई विल राइट x इज स्मॉलर दैन 3, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और कोई परेशानी नहीं आएगी। इसका एक वेरिएशन ज़रूर आ सकता है। व्हाट इज़ दैट वेरिएशन? तो लेट अस ऑल्सो लुक इन टू दैट थर्ड वेरिएशन। तो कई बार क्या होगा, आपको ऐसा भी दिखाई देगा, है ना, इज ग्रेटर दैन, लेट अस से y, हियर इफ a इज ग्रेटर दैन 1, तो ऐसी जगह आप अपनी लॉ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते समय a रेज़ टू द पावर y, है ना, साइन विल रिमेन अनचेंज, और इक्वेशन में जैसे करते थे वही कर दिया। वहीं एक और चीज़ भी हो सकती है इसके अंदर, log ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y, लेकिन अब की बार a 0 से 1 के बीच में, है ना। इन सच कंडीशन नाउ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट फ्लिप्ड, ये आंसर। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट आइडिया, सेकेंड आइडिया, थर्ड आइडिया। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। आपको ये बात समझ में आती तो आप फंसेंगे नहीं। हाँ, लेकिन बड़े क्वेश्चन करने के लिए एल्गोरिथम भी दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज बड़ा क्वेश्चन होगा भी नहीं, है ना। तो आइए हम इसको देखते हैं कि एल्गोरिथम को कैसे अप्लाई करना है ना। सो लेट मी टेक अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि log ऑफ x टू द बेस 3 इज ग्रेटर दैन log ऑफ 4 टू द बेस 3, इसका आंसर आप क्या करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, ये करेक्ट है 100%, है ना। अब यहाँ पे इतना लिखना ही सिंपली सफिशिएंट नहीं है, इसके पहले एक चीज़, तो ये तो फाइन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये हमारी सेकेंड स्टेप है। देयर इज़ अ फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या चीज़ है? बेस कंडीशन मतलब इसकी वैलिडिटी के ऊपर लिखना कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे जो भी आप अंदर पुट कर रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव। वॉट एवर इज इन द बेस नीड्स टू बी ग्रेटर दैन 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब ये तो ऑब्वियसली बात है, ट्रू है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट हो गई। तो जो भी आंसर आपका आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। आप देखिए आपका जो एल्गोरिथम था, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, उसके बाद इंटरसेक्शन विद बेस कंडीशन, दिस बिकम द फोर्थ स्टेप, है ना। तो ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, ये मेरा दूसरा स्टेप है, और मैं इसमें एक स्टेप कम है क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ रही, है ना। लेकिन हमारा फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा, हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहली बात क्या कह रही थी, 0 से बड़ा है, और दूसरी बात कह रही थी कि 4 से भी बड़ा है। यू कैन टेक इंटरसेक्शन, इट बिकम्स 4 टू इंफिनिटी। दिस इज योर आंसर। आइए अभी क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पिछले वाले क्वेश्चन से, बट ठीक है, लॉजिक सेम है तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं। तो लेट अस लुक इनटू द ए पार्ट फर्स्ट। तो ए पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, वो बोलता है log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 0.5
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना, ये बात कह रहे हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, तो पहला तो आपको बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। लेट मी राइट वन एंड आई विल यूज डिफरेंट कलर कोडिंग सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो बेस कंडीशन विल बिकम वॉट एवर इज इनसाइड द लॉग शुड बी ग्रेटर दैन 0, वॉट एवर इज इन द बेस नीड्स टू बी ग्रेटर दैन 0 एंड कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो जैसे आप बेस की कंडीशन को देखेंगे आपको समझ में आएगा यार ये तो हमेशा ही ट्रू है। ऊपर वाले पे फोकस करते हैं। तो अब देखिए ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर दैन 0। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। ये तब हो सकता है जब मैं 3 से बड़ी वैल्यू डालूं या 2 से छोटी वैल्यू डालूं। ये मुझे मिला। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अब ये तो हमने लिख ली बेस कंडीशन और यहाँ से निकाल भी लिया। सेकेंड स्टेप है ना इज टू अप्लाई प्रॉपर्टीज। अब यहाँ प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द रिजल्ट। तो अब देखिए रिजल्ट क्या कहता है, क्योंकि ऑब्जर्व करना बेस 0 से 1 के बीच में है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा x² - 5x + 6 तो दिस साइन विल गेट फ्लिप्ड। फ्लिप क्यों हुआ? क्योंकि 0.5 0 और 1 के बीच में होता है। और मैं लिख दूंगा, देखिए यहाँ पे जो बेस में था वो सेम क्वांटिटी को लिखा raised⁻⁻1। अब ये वही कर रहे हैं जो इक्वेशन में कर रहे थे, कोई फर्क नहीं। बस ये साइन का फ्लिप करना व्हेन द बेस इज बिटवीन 0 and 1, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने ऐसे लिख दिया तो दिस बिकम्स x² raised -5x + 6 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 raised⁻⁻1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह आप 2 लिख दीजिए। तो जैसे मैं लिखूंगा तो ये हो गया x² - 5x + 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए x-1 इंटू x-4 के अंदर एंड फ्रॉम वेवी कर्व योर आंसर विल लाई बिटवीन, ऐसे जाएगा ये, बिटवीन 1 and 4। तो योर आंसर बिकम्स 1 to 4। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारी बेस कंडीशन थी और सेकंड में जो आंसर आया, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो थर्ड स्टेप इज टू टेक इंटरसेक्शन। वन स्टेप वॉज लेस बिकॉज सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ा है ना। मुश्किल क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या किया, दोनों को एक ग्राफ पर ड्रॉ कर लिया। पहली कंडीशन कह रही है कि देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 और 3, नोट करते हैं। फिर बोल रहे हैं दूसरी कंडीशन कह रही है कि 1 और 4 भी इंपॉर्टेंट है जी। तो पहली कंडीशन कहती है कि 3 से बड़ा और 2 से छोटा। दूसरी कंडीशन कहती है बिटवीन 1 and 4। इफ यू सी दिस इज योर इंटरसेक्शन, योर इंटरसेक्शन बिकम्स 1 to 2, 1 is included, 2 is not, union 3 to 4, 3 is not included but 4 is included। तो दिस बिकम्स योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से 3 या 4 स्टेप्स के अंदर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप वीडियो पॉज करके नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट इस क्वेश्चन का ट्राई कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, लॉग के अंदर एक और लॉग दे रखा है। तो लॉग ऑफ x² - 5 to the base 4 to the base 1/3 ऐसा दे रखा है। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि वॉट एवर इज इनसाइड द लॉग, है ना, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो देखो अब इसके लॉग के अंदर है log ऑफ x² - 5 to the base 4। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बेस 1/3 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो बेस होना चाहिए दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा, अब इस लॉग को देखें तो इसमें क्या कंडीशन है, देखिए अब ये फिर से लॉग बन गया, तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। बेस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब देखो इसको लिख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये हमेशा ट्रू है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करूं तो देखो, अगर हम पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट फ्रॉम देयर इज x² - 5 इज ग्रेटर देन 1। अगर आपको x² - 5 ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, ये मेरी अगर फर्स्ट कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन बोल रही है x² - 5 इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे इस दूसरी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर x² - 5 ग्रेटर देन 1 है तो 0 से तो पड़ा ही होगा, है ना। अगर किसी ने क्लास 10 पास करी तो 9 तो पास करके आया ही होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली फर्स्ट वाले से लिखा जा सकता है। तो उसको हम लिख सकते हैं x² - 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, अब इसके 2 रूट्स हैं, एक है -√6, उसको आप नंबर लाइन पे मार्क कर दिए, दूसरा +√6, और इसको हम कई बार कर चुके हैं। द रीजन विल बी ग्रेटर देन √6 और स्मॉलर देन -√6। ये आ गया, ये हमारी बेस कंडीशंस हो गई। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, अब इनइक्वलिटी पे चलते हैं। तो log ऑफ 1/,
log of log x स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4 टू द बेस 1/3 इज़ ग्रेटर देन 0। जब हमने इसको ऐसे लिख लिया तो अब अगर पहला लॉग रिमूव करूँगा तो बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉलर देन 1/3 रेज टू द पावर 0। हाँ, अब इसको एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला अब इसको एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो log ऑफ x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4 विल बी स्मॉलर देन 1। जब मेरे पास ये आ गया तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार और अपने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का आइडिया लगा सकता हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 5 विल बी स्मॉलर देन 4 रेज टू द पावर 1। अब हमने देखिए इनइक्वालिटी का साइन इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि बेस इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 9 विल बी स्मॉलर देन 0। और अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लें तो बहुत ईजीली इसका आंसर आप लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन -3 एंड +3। ये हमारा पास आंसर आ गया। और अगर अब मैं दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लूँ इन द लास्ट स्टेप, तो इन द थर्ड स्टेप आई कैन राइट कि मेरा जो पहला पार्ट था उसका आंसर लाई करता था -√6 से छोटा और √6 से बड़ा, राइट ये मेरा आंसर था। अब मेरा जो नया पार्ट आया बोल रहा है कि -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। मैं दोनों को सेम नंबर लाइन पे बना लेता हूँ और उनका इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आया, माई आंसर बिकेम -3 टू -√6 यूनियन √6 to 3। ये मेरा आंसर फाइनली पॉप आउट हो गया। तो इस तरीके से देखिए इसके अंदर डबल लॉग थे, लेकिन हमारी प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग वो ही रही, हम 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं।